सोनपुर जंगल में एक गर्भवती हिरणी और उसकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम सोनी था। हिरणी के प्रसव का समय पास आ रहा था जिस वजह से उसे उठने बैठने और चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। माँ माँ देखो तो तुम अब कितनी मोटी हो गई हो। दिन ब दिन तुम्हारा पेट कितना मोटा होता जा रहा है। बेटी, इसे मोटा नहीं कहते। तुम जानती हो ना, बहुत जल्द तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे पेट में बच्चा है, इसलिए तुम्हें मेरा पेट मोटा दिखाई दे रहा है। माँ, जब मैं तुम्हारे पेट में थी तब भी तुम इतनी ही मोटी दिखती थी। हाँ बेटी, तब भी मैं ऐसी ही दिखती थी। माँ, कितना मजा आएगा ना जब मेरा भाई बाहर आएगा। मैं तो उसके आने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जब वो बाहर आएगा तो मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। चलो माँ, कोई तो हमारे साथ रहेगा, वरना पिताजी के जाने के बाद हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हो गई थी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम दोनों बच्चों के साथ रहूंगी। फिर एक दिन की बात है, गर्भवती हिरणी और उसकी बेटी सोनी दोनों बैठकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से हिरणी के पेट में एक हलचल सी महसूस हुई और वो उठ खड़ी हुई। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों उठ गई? तुम ठीक तो हो ना माँ? और ये तुम्हारे पेट में हलचल क्यों दिख रही है? माँ, मेरा भाई ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटी, सब ठीक है। बस तुम्हारे भाई को भूख लगी है, इसलिए वो मुझे लात मार के बता रहा है कि उसे खाना चाहिए। साथ में तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? बेटी, मैं जाती हूँ और खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम यहीं पर रह के मेरा इंतजार करना। हाँ माँ, तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? तुमसे चला भी नहीं जा रहा। तुम इतनी मोटी जो हो गई हो और कमजोर भी लग रही हो। माँ, आज मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हारा भाई और तुम मिलकर मेरे लिए खाना लेकर आना और मैं बुढ़ापे में घर पर बैठकर आराम से खाऊंगी। ये कहकर गर्भवती हिरणी खाना ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हिरणी से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उसके प्रसव का समय पास आ रहा था जिस वजह से उसे चलने में दिक्कत आ रही थी और उसकी सांस फूल रही थी। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर हरी हरी घास, बहुत सारे फल लगे हुए थे। हिरणी ने पहले पेट भर के खाना खाया, उसके बाद वो कुछ फल और थोड़ी सी घास अपनी बेटी के लिए ले जाने लगती है। जैसे ही वो रास्ते में वापस लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिला। भेड़िए से घबराकर हिरणी पेड़ के पीछे छुप गई। कहाँ छुप रही हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारे छुपने का अब कोई फायदा नहीं है। शिकार तो तुम मेरा वैसे भी बनोगी, इसलिए चुपचाप करके बाहर आ जाओ। हिरणी कुछ सोचती है और डर के मारे पेड़ के पीछे से निकल के भेड़िए के सामने आ जाती है और भेड़िए से कहती है, भेड़िए भैया, मुझे छोड़ दो। देखो, मैं गर्भवती हूँ। बहुत ही जल्द मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। वो इस दुनिया को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, वो भी जीना चाहता है। और घर पर भी मेरी एक अकेली बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भेड़िया भैया, अगर तुम मुझे एक बहन समझ के थोड़ा तरस खा लो तो तुम्हारा भगवान खूब भला करेंगे। हिरणी की ऐसी बातें सुनकर भेड़िए को उस पर तरस आ जाता है और भेड़िया उससे कहता है, बहन हिरणी, तुमने मुझे अपना भाई कहकर और सारी बात सुनाकर भावुक कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जल्दी यहाँ से निकल के अपनी बेटी के पास चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जंगल का कोई दूसरा जानवर खा जाए। यहाँ से जल्दी जाओ। धन्यवाद भैया। हिरणी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सोचती है, शायद मैंने इस जंगल में आकर गलती कर दी। ये जंगल तो खूंखार जानवरों से भरा हुआ है। न जाने इस जंगल से बाहर निकलते निकलते अभी मुझे कितने मांसाहारी जानवरों का सामना करना होगा। भगवान, मेरी लाज रखना। मेरे होने वाले बच्चे और मेरी बेटी तक मुझे जैसे तैसे पहुंचा दो। भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तभी एक विशाल हाथी वहाँ से गुजर रहा था। ए सुंदर हिरणी, तुम इतनी हाफती हुई कहाँ जा रही हो? मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि तुम गर्भ से हो। तुम्हें ऐसी अवस्था में यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जंगल जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खूंखार जंगली जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ के शेर और बाघ हम जैसे विशाल जानवरों को तो भी नहीं छोड़ते, फिर तुम तो एक छोटा सा जानवर हो। और तुम ऐसा करो, जल्दी से इस जंगल से वापस निकलो, अपनी और अपने बच्चे की जान बचा लो।
हाथी महाराज, मेरा बच्चा बहुत भूखा था। मुझे इस जंगल की ओर बहुत बड़ी बड़ी घास और फल दिखे। खाने के लालच ने मुझे यहाँ तक लाया और अब मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। हिरणी, तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। मैं देखता हूँ कहीं तुम्हारे पीछे से कोई जानवर तो नहीं आ रहा। अगर कोई मुझे दिख गया तो मैं उसे रोक लूंगा ताकि वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनके तुम्हें रोक ना ले। धन्यवाद हाथी महाराज। ये कहकर हिरणी वहाँ से चलने लगती है। अब थोड़ा ही समय रह गया था। जैसे ही वो जंगल के आखिरी पड़ाव को पार करने वाली होती है, शुक्र है भगवान, जंगल की आखिरी पड़ाव आ गया है। अब मैं इस जंगल से बाहर निकलकर अपने बच्चों के पास चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी इस जंगल में आने की गलती नहीं करूंगी। हिरणी के इतना कहते ही वहाँ से एक भूखी शेरनी गुजरती है। अरे वाह, ये क्या? यहाँ तो एक मोटी ताजी हट्टी कट्टी हिरणी है। शुक्र है इतने लंबे समय के बाद मुझे कोई इतना अच्छा शिकार मिला। आज मेरे बच्चे और मैं भूखी नहीं रहूंगी। तभी भूखी शेरनी हिरणी पर पीछे से वार कर देती है और उसे अपने पंजों से जकड़ के नीचे गिरा देती है। हिरणी पीछे की तरफ से बहुत बुरी तरह से घायल और लहूलुहान हो जाती है। हे शेरनी, रहम करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे। मैं गर्भवती हूँ। मेरे प्रसव का समय बहुत नजदीक है। मेरी एक और बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। बस मुझे इस जंगल का आखिरी पड़ाव पार करना है। कृपया करके मुझे जाने दो, मुझ पर तरस खाओ। कैसे जाने दूं तुम्हें? इतनी मुश्किल से इतने दिनों बाद कोई शिकार हाथ में आया है। तुम कहती हो जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं। तुम्हें खाकर अब उनकी भूख मिटेगी। तुम अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए मुझे शिकार बनाकर उन्हें मेरा मांस खिलाना चाहती हो। जरा सोचो, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे पेट में भी एक बच्चा है जो मेरे साथ मर जाएगा और एक बच्चा मेरे घर पर अनाथ हो जाएगा, जिसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आखिर तुम भी तो एक माँ हो। अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के बच्चे की माँ को अपना शिकार बनाना अच्छा नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी और अपने बच्चों की भूख से मतलब है। हिरणी ने शेरनी के आगे बहुत बार गुहार लगाई, उसके आगे अपनी जान की भीख भी मांगी, लेकिन शेरनी ने उसकी एक नहीं सुनी और वो बस उसे अपना शिकार बनाकर मारकर अपने बच्चे के लिए और अपने लिए घर ले जाना चाह रही थी। जैसे ही शेरनी उसकी गर्दन दबोचकर मारने वाली होती है कि तभी वहां वो विशाल हाथी आ जाता है और शेरनी से हिरनी के लिए लड़ने लगता है। किसी तरह से वो हिरनी की जान बचाता है। हाथी, तुम क्यों हर बार मेरे और मेरे शिकार के बीच में टांग अड़ाते हो? इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। हिरणी, तुम जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यह जंगल का आखिरी पड़ाव बचा है। तुम अपने जंगल में प्रवेश करो और मैं इस शेरनी को संभाल लूंगा। धन्यवाद हाथी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिरनी वहां से जख्मी हालत में जैसे तैसे करके निकल जाती है और दूसरी तरफ हाथी और शेरनी के बीच बहुत लड़ाई होती है। शेरनी भूखी थी, इस वजह से ज्यादा देर तक हाथी के साथ लड़ नहीं पाई। आखिर में हाथी से लड़ना छोड़कर वहां से भाग जाती है। हिरनी जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। उसकी बेटी सोनी हिरनी को जख्मी और लंगड़ाते हुए देखकर बहुत घबरा जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी पीछे वाली टांगों से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हिरनी अपनी बेटी सोनी को सारी बात बताती है। हिरनी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तभी थोड़ी देर में उसे कमजोरी के कारण प्रसाव की पीड़ा शुरू हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे प्रसव की पीड़ा तो अभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी, फिर ये कैसे हो रहा है? माँ, तुम्हें क्या हो रहा है? बेटी, मुझे लगता है कमजोरी के कारण समय से पहले ही मुझे प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई है। तभी देखते ही देखते हिरनी एक बेटे को जन्म देती है। अरे वाह माँ, देखो तो मेरा भाई आ गया। देखो तो ये कितना सुंदर है। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ माँ? बात करो ना। बेटी, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे माफ करना बेटी,
मैं तुम दोनों बच्चों का ख्याल ना रख पाई। मुझसे वादा करो तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगी और इसके साथ साथ तुम खुद का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम छोटे जानवर होते हैं और इस जंगल में बहुत से भयानक और खतरनाक जानवर हैं जो हर समय इस ताक में रहते हैं कि कब हमारा शिकार करें। बेटी, तुम्हें उन जानवरों से और दुनिया की हर बुरी नजर से खुद को और अपने छोटे भाई को बचाना है। वादा करो मुझसे। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। मैं अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगी। सोनी के इतना कहते ही हिरनी अपनी आखिरी सांस भरती हुई मृत्यु को प्यारी हो जाती है। ये सब देखकर जंगल के सारे अच्छे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और हिरनी के लिए बहुत दुखी होते हैं। सोनी को यह दिलासा दिलाते हैं कि वो हमेशा सोनी और उसके भाई के साथ हैं, वो किसी बात की चिंता ना करे। इस तरह से धीरे धीरे करके सोनी अपने भाई को बहुत अच्छे से संभालती है। बाघ और शेर जैसे बड़े जानवरों से उसे हमेशा बचा के रखती है।